आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले अगर डिस्टेंस की बात करें अपन, तो डिस्टेंस जो होता है, जो ओवरऑल पाथ होता है एक ऑब्जेक्ट की, उसके मोशन के दौरान जो किया है कवर, एंड इट डजंट अकाउंट फॉर डायरेक्शन। डिस्टेंस के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड काम में आता है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो शॉर्टेस्ट जो स्ट्रेट लाइन होती है डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, मतलब के फाइनल पोजीशन, जैसे कि हम वेस्ट से चलना स्टार्ट हुए और ईस्ट की तरफ जा रहे हैं 5 किलोमीटर, ये हमारा इनिशियल है, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट और जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। एंड इट इंक्लूड्स स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी, जैसे हमने यहाँ बात करी वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद अगर इनका प्रॉपर देखें डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसे अभी ऊपर बताया, इसके अंदर डायरेक्शन के कुछ नहीं, कोई काम नहीं होता, मैग्नीट्यूड से इसको सिर्फ प्लान है। वहीं वेक्टर क्वांटिटी होती है डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। इसका फॉर्मूला देखें तो सम ऑफ ऑल द सेगमेंट, जो भी अपन ने जैसे पहले इधर जाऊँ फिर यहाँ से इधर फिर इधर, जो भी इसका सम होगा टोटल लेंथ, उसको डिस्टेंस बोला जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखें तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। की पॉइंट चेक करें तो इट जो डिस्टेंस है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एंड नेवर डिक्रीज एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जब तक ऑब्जेक्ट मूविंग में है डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकती और ये नेगेटिव कभी होगी नहीं। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसका की फैक्ट जो है, इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन जीरो भी हो सकता है। अगर रिटर्न वेयर यू स्टार्टेड, अगर इसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, इफ़ यू वॉक 5 मीटर ईस्ट, अगर आप 5 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहे हो, एंड देन 5 मीटर्स वेस्ट, अगर वापस 5 मीटर आप वेस्ट की तरफ आ जा रहे हो, तो इसकी जो, अगर हम डिस्टेंस की बात करें इस मामले में, तो डिस्टेंस कितना होगा, टोटल सम ऑफ ऑल सेगमेंट्स, मतलब 5 मीटर चले आप ईस्ट गए तो 5, फिर 5 मीटर आप वेस्ट आए तो 5, तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो होती है 10 मीटर। वहीं अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट कितना है, ये है, फाइनल पॉइंट की वैल्यू 5 माइनस इनिशियल पॉइंट जो होता है वो भी 5 है, तो आप यहाँ आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट वो जो एक ही है, जब एक ही इनिशियल पॉइंट होता है तो यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा।